हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आपने कभी नोटिस किया है वेबसाइट का लेआउट सही होता है, कलर्स भी ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी वेबसाइट प्रोफेशनल फील नहीं देती। रीसेंट 90% केस में एक ही होता है, फॉन्ट चॉइस। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको सेंस और सेंस सेरिफ फॉन्ट्स में डिफरेंस भी क्लियर कर दूंगा और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्या चीजें अपनी वेबसाइट में इम्प्रूव कर वेबसाइट में ठीक कर सकते हैं, रिलेटेड चीजें फिक्स कर सकते हैं जिससे वेबसाइट आपकी प्रोफेशनल बन जाएगी। चलिए मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉन्ट्स की कैटेगरीज के बारे में। तो फॉन्ट फैमिली की दो मेजर कैटेगरी होती हैं। पहली होती है सैंस सेरिफ और दूसरी होती है सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, तो जो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं उनकी यहाँ पे आप जब भी आप उसकी एज देखेंगे तो वो एकदम शार्प होती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और टी में आप मेनली डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसकी जो एजेस हैं वो एकदम शार्प आपको दिखाई देंगी। ठीक है, जबकि जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं तो उनकी जो एज होती हैं उनमें टेल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेजरली इन दोनों कैटेगरी में यही डिफरेंस होता है। तो जो भी सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होंगे उन सारे फॉन्ट्स की जो एजेस होंगी वो एकदम शार्प होंगी, वहां पे कोई भी आपको कर्व दिखाई नहीं देगा। बट जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं उनके हर एक फॉन्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे एज दिखाई देगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, जो सैंस सेरिफ होता है उसमें सैंस का मतलब होता है विदाउट। तो विदाउट टेल वाले जो भी फॉन्ट्स होंगे वो सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होंगे, कैटेगरी के फॉन्ट्स होंगे। और जो सेरिफ फॉन्ट्स होंगे जितने भी होंगे सबकी टेल होगी और वो सेरिफ फॉन्ट्स में आएंगे। ठीक है, तो जो टेल वाले हैं वो सारे सेरिफ फॉन्ट्स हैं, जो विदाउट टेल वाले फॉन्ट्स हैं वो हमारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं। सैंस मतलब विदाउट टेल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पे फॉन्ट्स आ रहे हैं ये आप देखिए, इन सब के जो भी आप इसको देखेंगे, जूम करके आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एक टेल दिखाई देगी। ठीक है, किसी भी फॉन्ट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टेल दिखाई देगी। तो जो भी टेल वाले होते हैं वो मैंने आपको बताया वो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। टेल नहीं है तो ठीक है, तो वहां पे आएंगे हमारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, आप क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। और इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वो हम यूज करते हैं हमारे बुक्स में, आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में और लॉन्ग रीडिंग कंटेंट में। तो मेनली जो बुक्स वगैरह में आप फॉन्ट्स देखते हैं वो सारे सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। और जो आप सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, मेनली हम वहाँ पे सेरिफ फॉन्ट्स का कम, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स का यूज ज्यादा करते हैं। वेबसाइट में, एप्स में, डैशबोर्ड में, या फिर हम यूआई डिजाइन करते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको डिफरेंस के लिए आपको कुछ यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट्स, जॉर्जिया, प्लेफेयर, डिस्प्ले और ये सारे हमारे होते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। और जो पॉपुलर सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वो होते हैं इंटर, पॉपिंस, रोबोटो, ओपन साइंस और मोंटेसरी। ऐसे काफी सारे होते हैं। इसको आप एक बार चाहो तो गूगल फॉन्ट्स में भी चेक कर सकते हैं, तब आपको इजीली यहाँ पे फॉन्ट्स में डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बता रहा था कि बैड टाइपोग्राफी मतलब आप फॉन्ट्स को यूज कर रहे हैं बट आपकी वेबसाइट में वो लुक नहीं आ पा रहा है, जबकि आपका कलर, लोगो, स्ट्रक्चर सब चीज सही है, तो उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है आपने फॉन्ट्स को सही से यूज नहीं किया। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हो इन दोनों फॉन्ट्स में, यहाँ जो फर्स्ट वाला है उसमें हमने लाइन हाइट एकदम प्रॉपर दी हुई है। और लाइन हाइट हम मोस्टली कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका जो फॉन्ट साइज है किसी फॉन्ट का 20 है तो आप लाइन हाइट उसकी 25-26 के आसपास देंगे। ठीक है, और जो सेकंड एग्जांपल है इसमें इन्होंने गलती ये की हुई है कि लाइन हाइट नहीं दी है, तो ये फॉर्म थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट साइज होगा अंदाजन 20 पिक्सल्स, तो उसकी लाइन हाइट इन्होंने 20 पिक्सल्स के आसपास दी हुई है, इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है। ठीक है, इसको ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि आप क्या चीजें करके इसको बेटर बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो एग्जांपल ले लिए मैंने। अब जो दूसरी गलती डेवलपर्स करते हैं वो गलती, उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, जो भी फॉन्ट उनको अच्छा लगता है वो वेबसाइट में इंक्लूड कराते चलते हैं। ठीक है,
इससे दो दिक्कत होती है। एक तो जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपने वेबसाइट बनाई है, वो प्रोफेशनल नहीं लगती, क्योंकि आपने काफ़ी सारे फॉन्ट्स को यूज़ किया हुआ है। तो जो यूज़र होता है, जो आपकी वेबसाइट या आपका विजिटर है वेबसाइट का, उसको देखने में ऑकवर्ड लगता है कि ये कौन कौन से इन्होंने फॉन्ट्स को यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो एक सिमेट्री नहीं आ पाती वेबसाइट में। ठीक है, और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर बहुत सारे फॉन्ट्स को वेबसाइट में लोड करा लोगे तो वेबसाइट की जो स्पीड होगी वो आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि इस वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो इन्होंने देखो काफी क्लीन स्ट्रक्चर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने फॉन्ट्स को हेडिंग और टेक्स्ट, मेनली वेबसाइट में हम दो फॉन्ट्स का यूज करते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। बट मेजरली जब भी हम फॉन्ट्स यूज करेंगे तो दो फॉन्ट्स यूज करते हैं। पहला फॉन्ट्स हेडिंग्स के लिए, ठीक है, वो छोटी H1 से X तक जितनी भी हेडिंग्स आएंगी सब में सेम फॉन्ट्स, और जो हमारा टेक्स्ट होगा उसमें हम दूसरा फॉन्ट यूज करते हैं। ठीक है, लाटो वगैरह इनमें से आपने यहाँ पे देखा होगा, या लाटो फॉन्ट्स भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाटो, इंटर, पॉपिंस, ये सारे पॉपुलर फॉन्ट्स हैं। इन सारे फॉन्ट्स को आप पैराग्राफ वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो मेजरली यही डिफरेंस होता है, और इन सारी चीज़ों को आप करके अपनी वेबसाइट को और प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।